हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी कि जो पानी के कारण डिजीज़ फैलती है, जो पानी के कारण बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसको जल जनित रोग भी कहा जाता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ को। तो संक्रमित व्यक्ति या बैक्टीरिया को छूने के बाद दूषित पानी या भोजन का सेवन करने से संक्रमण हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल जनित बीमारियां हो सकती हैं। प्रदूषित पानी के सेवन या मल के संपर्क में आने से वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियां हो सकती हैं। ये बीमारियां मौजूद नहीं होंगी यदि सभी के पास स्वच्छ पानी, पर्याप्त स्वच्छता और अच्छी स्वच्छता प्रथाओं तक पहुंच हो। पिछले 25 वर्षों में सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों ने जल जनित बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। उसके बाद है विभिन्न जल जनित रोग देखेंगे। तो पहला है टाइफाइड। टाइफाइड बुखार एक ऐसी बीमारी है जो दूषित भोजन और गंदे पानी से फैलती है। जो लोग खराब स्वच्छता वाले स्थानों में रहते हैं उनमें टाइफाइड बुखार होने की संभावना अधिक होती है। उचित टीकाकरण और आवश्यक उपाय करके संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। उसके बाद इसका लक्षण देखेंगे तो मांसपेशियों में दर्द और कमजोरियों के साथ उच्च तापमान, उल्टी या जी घबराना, लूज मोशन, लगातार थकान। इलाज है इसका। तो उपचार में आमतौर पर एक चिकित्सक द्वारा निर्धारित तरल पदार्थ और एंटीबायोटिक शामिल होते हैं। उसका निवारण है तो जो लोग अपर्याप्त स्वच्छता और अस्वच्छ पेयजल वाले क्षेत्रों में रहते हैं या यात्रा करते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे संक्रमण को रोकने के लिए जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं। ऐसी जगहों पर नल के पानी का सेवन करने से बचें और इसके बजाय हमेशा बोतलबंद पानी का विकल्प चुनें। उसके बाद है हैजा। तो अपर्याप्त स्वच्छता वाले ग्रामीण समुदायों में हैजा नामक एक जीवाणु रोग अक्सर देखा जाता है। हैजा एक जल जनित रोग है जिसका तुरंत उपचार न किया जाए तो यह घातक हो सकता है। मानवतावादी संकट या दूर दराज की बस्तियां जिनमें गरीबी और खराब स्वच्छता की व्यापकता हैजा के प्रकोप के लिए अक्सर स्थान होते हैं। तो लक्षण है इसका, दस्त से निर्जलीकरण होता है, गंभीर मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी और जी मिचलाना। उसके बाद इसका इलाज है तो हैजा के उपचार के पाठ्यक्रम में आईवीएफ, तरल पदार्थ और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ शरीर को फिर से हाइड्रेट करना शामिल है, जैसा कि एक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा निर्धारित किया जा गया है। उसके बाद निवारण, तो अपने हाथों को अच्छी तरह से बार बार धोने से हैजा सहित किसी भी जल जनित बीमारी से बचा जा सकता है। सुनिश्चित करें कि खाना खाने से पहले साफ पानी में धो लें। उसके बाद है जियार्डिया। तो जियार्डिया, जिसे आमतौर पर बीवर बुखार के नाम से जाना जाता है, जियार्डिया परजीवी द्वारा लाया जाने वाला एक पाचन रोग है। यह एक अलग तरह की जल जनित बीमारी है जो दूषित भोजन और पानी से फैलती है। जियार्डिया इंसान से इंसान में फैल सकता है। संक्रमण कुछ हफ्तों के बाद सिस्टम को साफ कर देता है, लेकिन आंतों को सालों तक नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद इसका लक्षण है तो लगातार पेट दर्द और ऐंठन, सूजन और मतली, दस्त, वजन घटना। इलाज देखेंगे तो जियार्डिया का इलाज एंटीबायोटिक्स और एंटी परजीवी दवाओं के साथ किया जाता है, जो अन्य जल जनित बीमारियों की तरह है। निवारण, तो जियार्डिया का कोई टीका नहीं है, लेकिन बीमारी को रोकने के आसान उपाय हैं। तैरते समय पानी का सेवन करने से बचें, बार बार हाथ धोएं और बोतलबंद पानी का सेवन करें। उसके बाद है पेचिश। तो आंतों में सूजन और खूनी दस्त पेचिश के दो लक्षण हैं। शिगेला बैक्टीरिया या अमीबा दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो पेचिश का कारण बनते हैं। यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है। खराब स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पेचिश फैलने का प्रमुख कारण है। तो लक्षण हो गया ईंधन के साथ पेट दर्द, खूनी दस्त से गंभीर निर्जलीकरण होता है, उल्टी और जी मिचलाना, बुखार। तो इलाज देखेंगे तो पेचिश का इलाज बढ़े हुए तरल पदार्थ के सेवन, पुनर्जलीकरण, समाधान तरल पदार्थ और एंटीबायोटिक्स दवाओं के साथ किया जा सकता है।
तो इसका निवारण देखेंगे तो पेचिश और अन्य जल जनित संक्रमणों को रोकने के लिए कम से कम 60 सेकंड के लिए अक्सर अपने हाथों को साबुन से धोना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बाहर के खाने के अपने सेवन को कम करने और फलों का सेवन बढ़ाने की कोशिश करें। उसके बाद है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए लीवर की बीमारी है जो दूषित भोजन या पानी के सेवन या संक्रमित व्यक्ति के करीब रहने से होती है। यह रोग आमतौर पर उन लोगों द्वारा अनुबंधित किया जाता है जो अक्सर अविकसित देशों की यात्रा करते हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में खराब स्वच्छता प्रथाओं के साथ काम करते हैं। लक्षण: पोलियो के साथ अचानक बुखार आना, पेट दर्द और थकान, अनियमित मल त्याग, वजन कम होने के कारण भूख ना लगना। तो इलाज देखेंगे, हालांकि संक्रमण आमतौर पर कुछ हफ्तों के भीतर दूर हो जाता है, व्यक्तिगत उदाहरण और संक्रमण की तीव्रता के आधार पर समय सीमा बदल सकती है। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक अतिरिक्त सावधानी बरतने और आराम करने की सलाह दी जाती है। तो निवारण है, इसका टीकाकरण करवाना हेपेटाइटिस ए को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। कमरे के तापमान पर कुछ भी न खाएं और केवल वही चीज़ें खाएं जो पूरी तरह से पकाई गई हो और गर्म परोसी गई हो। तो यही था आज की वीडियो में वाटरबोर्न डिजीज़। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।